खुश रखें। जैसा कि हम सबको पता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हम महिलाएं अक्सर कंफ्यूज रहती हैं कि माँ के किस स्वरूप की पूजा हम किस प्रकार करें, भोग में क्या लगाएं और किस रंग की साड़ी पहन करके हम माँ की पूजा करें। इसी पर आधारित ये वीडियो है। मेरा प्रयास है कि हमारी बहनों का जो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के बाद दूर हो जाए। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा। माँ शैलपुत्री जो पिछले जन्म में सती के रूप में थी, शिव जी की पत्नी, और पिता के बिना बुलाए ही मायके चली गई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि सबको कोई ना कोई स्थान मिला है, लेकिन शिव जी के लिए कोई भी स्थान वहाँ नहीं था। बहुत अपमान महसूस हुआ उनको और वो यज्ञ के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिव जी ने सती के शव को लेकर के तांडव भी किया। पुराणों में लिखा हुआ है। माँ की सवारी बैल है। माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बहुत साधारण तरीके से किया हुआ भी पूजा माँ स्वीकार कर लेती हैं। वैसे तो हम माँ को किस रूप में कैसे पूजा करते हैं, क्या चढ़ाते हैं, माँ हर चीज़ को स्वीकार करती है। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने तरफ से अच्छा करें, अच्छी तरीके से माँ की पूजा करें। तो ये जो शैलपुत्री माता हैं, इनको गाय के घी से निर्मित पदार्थ का अगर भोग हम लगाते हैं तो माँ खुश हो जाती हैं, माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर हम पीले रंग की अगर साड़ी पहन के माँ की पूजा करें तो माँ और प्रसन्न हो जाती है। माँ का प्रिय रंग है वो पीला कलर है और ये ऊर्जा का प्रतीक है, चमक का प्रतीक है। और पहला दिन होता है तो पीले कलर की पहले दिन अगर हम साड़ी पहन के माँ की पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा मिलती है। चलिए चलते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की हम पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी वैराग, तप, त्याग, संयम और सदाचार देती हैं। इनकी पूजा से इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, सर्व सिद्धि मिलती है। माँ को अगर हम हरे रंग का वस्त्र पहन के माँ की पूजा करें, मैं हर रंग की साड़ी निकाल के रखी हूँ, तो अगर हरे रंग की साड़ी पहन के हम माँ की पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा मिलती है। तो आप ज़रूर हरे रंग की साड़ी पहने और माँ को शक्कर का भोग लगाएं। माँ को शक्कर अति प्रिय है, तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी। चलिए चलते हैं तीसरे दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माता रानी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ की सवारी शेर है। माँ की पूजा से धन यश की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। माँ को दूध से निर्मित अगर कोई भी चीज़ बना के हम भोग लगाएं तो माँ अति प्रसन्न होती है। दूध से निर्मित वस्तुएं माँ को पसंद है, मिठाई हो या खीर हो, कुछ भी। और माँ को अगर हम भूरे रंग की साड़ी पहन के माँ की हम पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये भूरे रंग की साड़ी अगर हम पहन के माँ की पूजा करें तो माँ खुश हो जाती हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम तीसरे दिन भूरे रंग की साड़ी पहन के माँ को रिझाएं, माँ को खुश करें। अब चलते हैं चौथे दिन। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ के चौथे स्वरूप में इनको पूजा जाता है। ये माँ आदि शक्ति हैं। माँ की कृपा से सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ को मालपुए का अगर भोग लगाएं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ को मालपुआ और फल अति प्रिय है, तो इस चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए। और इस दिन अगर हम नारंगी रंग की साड़ी पहनते हैं, देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है, नारंगी रंग की साड़ी अगर हम पहनते हैं और माँ की पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा मिलती है। तो आप सब भी एक नारंगी साड़ी रख लीजिए
माँ के चौथे स्वरूप की पूजा करने के। आगे बढ़ते हैं नवरात्रि के 5वें दिन। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जिस दंपति को अगर संतान नहीं है तो स्कंद माता की पूजा अगर करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और विशेष करके अगर नवरात्रि में स्कंद माँ की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और अगर संतान किसी संकट में है, किसी दुख में है, तो संतान के संकट को भी दूर करते हैं। तो इस माता की पूजा से हमारे संतान सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कार्तिकेय की माता जी हैं हमारी स्कंद माता। और ये माँ को भोग में केला बहुत पसंद है, तो हम प्रयास करें कि 5वें दिन नवरात्रि में माँ को केले का भोग लगाएं, जिससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो। और इस दिन सफ़ेद या क्रीम कलर का अगर वस्त्र धारण करके हम माँ की पूजा करते हैं तो माँ खुश होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी प्रचलन है कि हम सुहागिनें सफ़ेद उतना नहीं साड़ी रखती हैं, न पहनती हैं, तो हम क्रीम कलर की साड़ी पहन के माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो स्कंद माता की पूजा हम क्रीम कलर की साड़ी पहन के कर सकते हैं, भोग में केला चढ़ा सकते हैं। चलते हैं 6वें दिन। माँ के 6वें स्वरूप के रूप में हम कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी, ये ऋषि कात्यायन की पुत्री है, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ये अपने जीवन में, जिसके जीवन में नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं, सोच नकारात्मक हो जाती हैं, वो अगर कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं तो जीवन उनका सकारात्मक हो जाता है, सोच बदल जाती है। तो आप माँ की आराधना करें, पूजा करें। इनके पूजा से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यौवन सब बना रहता है। माता को शहद बहुत पसंद है, तो अगर माँ कात्यायनी को हम शहद का भोग लगाते हैं तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। देखते हैं हम माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाते हैं। कात्यायनी माँ को लाल चुनर बहुत पसंद है, तो माँ को भी चुनर अर्पित करना चाहिए। और हमें भी लाल रंग की अगर साड़ी पहन के हम माँ की पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो और लाल रंग तो ऐसा रंग है कि हम सभी महिलाओं के पास ये तो होता ही होता है। तो आप लाल साड़ी निकाल लीजिए माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करने के लिए, माँ को पूजने के लिए। अब चलते हैं 7वें दिन। नवरात्रि के 7वें दिन, सप्तम दिन, माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि की पूजा होती है 7वें दिन। और ये माता जो है वो भय का नाश करती है, सभी बाधाओं को दूर करती है। ये माता को काल पर भी विजय प्राप्त हुआ है, कालजयी है। तो आप सोच सकते हैं कि माँ को पूजने से काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मन से, श्रद्धा से, भक्ति से माँ की पूजा करें। और गुड़ से निर्मित कोई भी पकवान माँ को अगर हम भोग में अर्पित करते हैं तो माँ खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। और इस दिन अगर हम नीले कलर की साड़ी पहन के या कोई भी वस्त्र पहन के नीला रंग में, तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त। तो नीले रंग की साड़ी पहन करके माँ की पूजा करें, आराधना करें और सारी बाधाओं को दूर करें माँ की कृपा से। चलते हैं 8वें दिन। माँ के 8वें स्वरूप के रूप में हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी देह छीड़ और वर्ण जो है, उनका रंग है, वो काला हो गया था। शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और शिव जी की जटा से जो पावन पवित्र गंगा की जलधारा निकलती है, वो धारा शिव जी ने पार्वती जी के ऊपर मोड़ दिया
और उस धारा से माँ का रंग अति गौर है। बहुत ही सुंदर स्वरूप में माता आ गई। माँ का यह स्वरूप शांत है और ये माँ के पूजने से आपके में सुहाग पर कोई संकट नहीं आता है, सुहाग बना रहता है। महिलाओं का सुंदरता जो होता है, सुहागिनों की सुंदरता बनी रहती है। तो ये माता महागौरी माँ की पूजा का विशेष महत्व है कि सुहागिन औरतें माँ की पूजा करें तो उनके सुहाग पे कोई संकट नहीं आए, उनका जो सुंदरता है वो बरकरार रहेगा। माँ को भोग में नारियल पसंद है, तो माँ को नारियल अर्पित करें। और इस दिन जो महागौरी माँ की हम पूजा करें, तो अगर हम गुलाबी रंग की साड़ी पहन के माँ की पूजा करते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है। तो हम सबका प्रयास रहेगा कि हम महागौरी की पूजा गुलाबी परिधान में सज धज करके करें। अब चलते हैं नवरात्रि के 9वें दिन, माता सिद्धिदात्री। जी हाँ, माता सिद्धिदात्री का यह दिन है, नवरात्रि का 9वां दिन। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव को भी जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी वो माता सिद्धिदात्री से ही मिली थी, और इनके ही कारण हम शिव जी को अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। जी हाँ, शिव जी को अर्धनारीश्वर हम लोग कहते हैं, माता के कारण ही। और इसी दिन कन्या पूजन का भी विधान है। तो माँ को भोग में हलवा और पूरी बहुत पसंद है। माँ को हलवा पूरी का भोग लगाएं और कन्याओं को भी भोजन कराएं। हलवा पूरी उसमें जरूर होना चाहिए, रहता ही है। कन्या पूजन करें। और माँ को बैगनी रंग बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो इस दिन हमारा प्रयास रहे कि हम बैगनी रंग की साड़ी पहन कर भी माँ की पूजा करें, माँ की आराधना। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में हम 9 प्रकार के भोग माँ को अर्पित करें, 9 रंग की साड़ी पहन के माँ की पूजा आराधना करें, तो माँ की विशेष कृपा हम सब सुहागिनों को, हम सब बहनों को मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके काम आएगी नवरात्रि में। अगर कहते हैं ना, ये 9 दिन का पावन त्योहार है। अपने गीत का एक बंद बोलना चाहूंगी। आया 9 दिन का त्योहार, सजा है मंदिर और दरबार, मैया आज पधारी कर 16 श्रृंगार है, चुनरी गोटेदार है ना, मैया आज पधारी कर 16 श्रृंगार है, बिंदिया चमकदार है ना। जय माता दी। और अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पुण्य होगा। नवरात्रि में अगर ये वीडियो आप लोग शेयर करते हैं तो सबके कुछ न कुछ काम आएगा, कुछ लोग जान सकते हैं। तो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा सबको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।